देश की बेटी सीमा समृद्धि को कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? कौन है अपराधियों की काल सीमा समृद्धि का जानी दुश्मन? ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने वाली सीमा कुशवाहा को कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। ये बात खुद सीमा कुशवाहा ने अपने पोस्ट में साझा किया है और भारत सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की है। जरा इस पोस्ट को ध्यान से सुनिए। निर्भया केस के बाद मैं करीब आधे दर्जन ऐसे मुकदमे को लड़ रही हूँ जिनमें कि हाथरस गैंग रेप और मर्डर जैसे गंभीर केस भी शामिल हैं, जो कि मीडिया में चर्चा में नहीं है। ऐसे मुकदमों में हमेशा मेरी जान को खतरा रहता है और धमकियां भी मिलती रहती हैं, कभी अपराधियों के तरफ से तो कभी उनके रिश्तेदारों की तरफ से। हाथरस केस के ट्रायल के दौरान कोर्ट रूम में जो धमकियां दी गई थी, उससे तत्कालिक जज साहब को कोर्ट रूम के अंदर ही मुझे 5 कांस्टेबल की सुरक्षा घेरे में लेने का आदेश देना पड़ा था और जिस व्यक्ति द्वारा ये धमकी दी गई थी उस पर पहले से ही कई आपराधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पिछले 6 माह पूर्व मैं गृह मंत्रालय और भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन कर चुकी हूँ, जिस पर मैं दिल्ली पुलिस के आग्रह पर सारे दस्तावेज एवं संभावित खतरे की आशंका से संबंधित सभी साक्ष्य उपलब्ध करा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सुरक्षा का आश्वासन नहीं प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, निर्भया केस के अपराधियों की सजा के निष्पादन के बाद आपने नारी शक्ति को बधाई दी थी। आज भारत की बेटियों की गरिमा, उनकी सुरक्षा और देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली बेटी आपसे अपनी सुरक्षा की मांग करती है। बता दें कि सीमा कुशवाहा 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई थी। हाथरस गैंग रेप और मर्डर मामले में भी सीमा कुशवाहा ने बेटी को न्याय दिलाने का वीड़ा उठाया। दिल्ली के नांगल केस में भी सीमा कुशवाहा पहुंची थी। जहां भी बेटियों के साथ अन्याय होता है वहां सीमा कुशवाहा जरूर पहुंचती हैं। यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है और वो सीमा को डरा धमका रहे हैं। अब सरकार उन्हें सुरक्षा कब देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।